नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी क्राइम एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। तो ये खबर मऊ जनपद से, जहां कताई मिल के ईपीएफ पेंशनर्स कलेक्ट्रेट परिसर में एकत्र हुए और ईपीएफ 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रव्यापी आंदोलन के तहत अपनी आवाज बुलंद की। उनका कहना है कि कारखानों में जीवन भर मेहनत करने के बाद भी उन्हें आज सिर्फ 1000 रुपए की न्यूनतम पेंशन मिल रही है, जबकि महंगाई आसमान छू रही है। सोचिए 1000 रुपए में आज के जमाने में गुजारा कैसे होगा। पेंशनर्स का कहना है कि न्यूनतम पेंशन 7500 रुपए मासिक तय हो, साथ ही महंगाई भत्ता भी जोड़ा जाए। पेंशनर और उनके पति पत्नी को मुफ्त मेडिकल सुविधा दी जाए। जिन रिटायर्ड कर्मचारियों को ईपीएफ 95 योजना से बाहर रखा गया है, उन्हें भी इस योजना का लाभ मिले या कम से कम 5000 रुपए की पेंशन दी जाए। और सबसे बड़ी मांग 2014 से घोषित 1000 रुपए न्यूनतम पेंशन का एरियर अब तक क्यों नहीं दिया गया, इसे तुरंत लागू किया जाए। पेंशनर का तर्क है कि ईपीएफओ का पेंशन फंड इतना सक्षम है कि 7500 रुपए पेंशन और महंगाई भत्ता आसानी से दिया जा सकता है। फिर भी यदि जरूरत पड़े तो सरकार को बजट में प्रावधान करना चाहिए। दोस्तों, यह सिर्फ आर्थिक मांग नहीं बल्कि जीवन जीने का अधिकार है। बुजुर्ग पेंशनर्स अपनी अंतिम उम्र में सम्मानजनक जीवन जीना चाहते हैं। क्या कुछ कहना मेरे से बातचीत में लोगों का, आप सुनिए। मैं बसंत कुमार हूँ, कम्युनिस्ट पार्टी माले का जिला सचिव। आज पूरे उत्तर प्रदेश में अखिल भारतीय खेत मजदूर सभा और भाकपा माले के तरफ से, साथ ही साथ ईपीएफ 95 के राष्ट्रीय आह्वान पे कताई मिल मजदूर संघ के साथियों ने आज प्रदर्शन करते हुए अपना मांग पत्र एक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरे राज्यपाल को संबोधित हम लोगों ने आज मांग पत्र दिया है। अपने उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा जो उत्तर प्रदेश में माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के द्वारा उत्पीड़न दमन किया जा रहा है, गांव में कर्जे के जाल फैलाकर जो वसूली में उनके साथ शोषण किया जा रहा है, उस पर रोक लगाने की मांग, साथ ही साथ स्मार्ट मीटर और इस तरह के जो गरीब गुरबे बंजर पट्टी पे बसे हुए हैं उनको जो बुलडोजर कार्रवाई करके उजाड़ने की कार्रवाई की जा रही है, उस पर रोक लगाने की मांग की गई है। साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि उनको वहीं पे घरौंदी या उनको पट्टा आवंटित करो जहाँ गरीब गुरबे बसे हुए हैं, न कि उनको उजाड़ा जाए। आप एक बड़ी घटना मऊ में हो रहा है, शायद पत्रकार साथी उसको आप समझेंगे जानेंगे भविष्य में कि 900 बीघा मऊ में सरोज ग्राम सभा में जमीन अधिग्रहित की गई है, 900 बीघा, और वो आवास विकास परिषद द्वारा ली गई है, जो सरोज गांव से गोरखपुर कोपागंज रोड तक अधिग्रहण है। उसमें करीब 150-200 घरों की आबादी को भी चिन्हित कर लिया गया है और वो गरीब मजदूर लोग हैं जो 50-60 साल से वो आबाद हैं, वो पूरे वेल मेंटेन गाँव है। तो उसके लिए भी ये बात उठाई जा रही है कि सरकार जो अडानी जैसे लोगों का भी, आप भागलपुर में एक चर्चित घटना हो रही कि भागलपुर में 1 रुपए एकड़ के हिसाब से अडानी को 1000 एकड़ मोदी सरकार ने जमीन दे दिया, मात्र 1 रुपया। जो 1 रुपया कहीं बिस्किट भी आप खरीदेंगे नहीं मिलेगा, लेकिन अडानी को 1 रुपए एकड़ के हिसाब से 1050 एकड़ जमीन इस सरकार ने दिया है। और हमको जहाँ हम बसे हैं, छोटा बड़ा घर आसियाने बनाए हुए हैं, जहाँ हम रह रहे हैं किसी तरह भूमिहीन है, हमको उजाड़ा जा रहा है और नए शहर और उसके विकास के नाम पे हम कह रहे हैं कि हम आपके विकास में बाधक नहीं है, लेकिन आपके विकास में गरीब क्यों नहीं जुड़ रहा है, गरीब को उसका हिस्सा क्यों नहीं बना रहे हैं कि उसका भी विकास हो। तो आप गरीबों को उजाड़ कर फेंक देना चाहते हैं और एक नया शहर बसा लेना चाहते हैं, इसका हम लोग खिलाफत कर रहे हैं। साथ ही साथ जो मजदूरों की मांग है, आप सोचिए कि 700-800 रुपए में जीवन का आपने जो सबसे कीमती समय दिया हो, अपनी पूरी जवानी कपड़ा बनाने में लगा दिया हो, जो रोटी कपड़ा और मकान है उसका एक हिस्सा रहा हो कपड़ा बनाने में, अपने जीवन का कीमती समय लगा दिया हो, और वो जब अब सामाजिक सुरक्षा की उसके 70-80 साल उम्र की जरूरत है उसमें, तो ये सरकार पीछे हट रही है और कुछ अलग से नहीं देना है। उन्हीं मजदूरों के जो जमा पैसे हैं, जो ईपीएफ कंपनी में जमा है, उस पैसे को आज के महंगाई की दर से आपको हिसाब करके दे देना है, यह सरकार नहीं दे रही है। लगातार मजदूर 20 साल से संघर्ष को कर रहे हैं कि हमारा ही पैसा हमको आज के महंगाई के हिसाब से बढ़ा के आपको देना चाहिए, और वो नहीं दे रही है। करे कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं का मामला नहीं है। आप देख रहे हैं आपके बगल में कई हजार यहाँ खर्च हो जाएगा जो यहाँ लगा हुआ है, तो आप यहाँ पे तो कई पूरे उत्तर प्रदेश में लगा होगा, पूरे देश में लगा होगा। तो इस तरह फिजूल खर्ची करने के लिए सरकार के पास पैसा है। तमाम इस तरह के खर्चे कर रहे हैं जो अनर्गल हैं, जिनको नहीं किया जा सकता, लेकिन जिनके जिंदगी का सवाल है, जिनको बुढ़ापे में जरूरत है सहारे की, उसको पैसा देने के लिए सरकार करे कि हमारे पास पैसा नहीं है। इसके खिलाफ करके हम लोग आज ये प्रदर्शन करें कि नहीं, आपको इन तमाम मिल मजदूर और जो के साथियों की जवाबदेही जिम्मेदारी भी उठानी पड़ेगी, क्योंकि सामाजिक सुरक्षा में उनकी सबसे वो पैसा ही उसके काम आने वाला है जो अपना हक मांग रहे हैं।
इसके खिलाफ हमने प्रधानमंत्री पे